हे एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो अब हम पार्ट 2 के साथ प्रोसीड करने वाले हैं हमारे केमिकल कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर के। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे, सो अगर आपने उसको नहीं देखा है उसको देख लीजिए पहले जाके, पहले वहाँ से पूरा क्लियर हो कर लीजिए पार्ट 1, फिर पार्ट 2 के साथ आगे प्रोसीड करिए। और अगर आपको इन नोट्स का PDF फॉर्मेट चाहिए तो मैंने कमेंट सेक्शन में अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो पिन कर रखा है, तो उसको जाके वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मैं सभी चैप्टर्स के PDF अपलोड करती हूँ। सो अब हम चैप्टर के साथ स्टार्ट करने वाले हैं। सो एड्रीनल जो हमारा ग्लैंड है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, कॉर्टेक्स और होता है मेडुला। सो कॉर्टेक्स की बात करें तो 80 से 90% जो पोर्शन होता है वो कॉर्टेक्स होता है, और हमारा 10 से 20% जो पोर्शन बचता है वो मेडुला होता है। कॉर्टेक्स के किससे बना होता है? मीजोडर्मल इन ओरिजिन, मीजोडर्म से बना होता है, मीजोडर्मल इन ओरिजिन। और जो हमारा मेडुला होता है वो एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। ये माइंड में रखना है कि मीजोडर्मल कॉर्टेक्स है और एक्टोडर्मल कौन है? हमारा मेडुला है। नेक्स्ट है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज हमारे आपको पता है एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड दोनों की तरह काम करते हैं। तो एक्सोक्राइन 98 to 99% जो पैनक्रियाज हमारी वो एक्सोक्राइन है, लेकिन जो 1 से 2% है वो क्या एंडोक्राइन है। और उसमें क्या करते हैं? एंडोक्राइन जो उसका रीजन है वहाँ क्या होता है? दिस रीजन कंटेन्स 1 to 2 मिलियन आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। 1 to 2 मिलियन आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कंटेन करते हैं एंडोक्राइन रीजन। उसमें क्या होते हैं? 2 टाइप के सेल्स होते हैं, एक अल्फ़ा सेल्स होते हैं और एक बीटा सेल्स होते हैं। अल्फ़ा सेल्स की बात करें तो अल्फ़ा सेल्स आपके क्या सिक्रीट करते हैं? सिक्रीट ग्लूकाजन। सिक्रीट क्या करते हैं? आपके अल्फ़ा सेल्स क्या सिक्रीट करते हैं? ग्लूकाजन सिक्रीट करते हैं। और आपके बीटा सेल्स क्या सिक्रीट करते हैं? सिक्रीट करते हैं आपके बीटा सेल्स इंसुलिन को। अब हम सिक्रीट ग्लूकाजन की बात करें तो ग्लूकाजन क्या है? आपका हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन है, और इंसुलिन क्या आपका हाइपोग्लाइसीमिक हार्मोन है। मीन्स कि ये जो इंसुलिन है ये आपके ब्लड में शुगर का लेवल क्या करता है? कम करता है। और ग्लूकाजन क्या करता है? आपके ब्लड में शुगर का लेवल ज़्यादा करता है। तो यहाँ पे हमारा पैनक्रियाज जो है वो देख लिया हमने। नेक्स्ट हम बात करें एड्रीनल कॉर्टेक्स की। यहाँ पे मैंने आपको बताया ना कि एड्रीनल ग्लैंड जो है वो 2 में डिवाइडेड है ना, कॉर्टेक्स और मेडुला। तो वो मैंने अब यहाँ पे आगे करके लिखा है कि एड्रीनल कॉर्टेक्स की बात करें तो एड्रीनल जो कॉर्टेक्स है वो उसके 3 रीजन है, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिक्युलेटा एंड जोना रेक्टुलरिस। क्या? जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिक्युलाटा एंड जोना रेक्टुलरिस। अब इनको लर्न करने की ट्रिक है। जोना तो आप याद रखोगे, ग्लोमेरुला, फैसिक्युलेटा और रेक्टुलरिस को लर्न करने की ट्रिक है कि मयंक गांधी की GF गौरी। क्या? मयंक गांधी की GF गौरी मतलब कि आपको 1 मिनट पहले मैं आपको यही बता देती हूँ कि क्या कौन सा हार्मोन बनाते हैं। तो आपकी जो जोना ग्लोमेरुलोसा है वो रिलीज़ करता है मिनरल कॉर्टिकॉइड्स वाला हार्मोन। मिनरल कॉर्टिकॉइड्स आपके कौन सिक्रीट करता है? ग्लोमेरुलोसा। और जोना फैसिकुलेटा क्या सिक्रीट करता है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ये मिनरल कॉर्टिकॉइड्स, ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और ये गुनाडोकॉर्टिकॉइड्स। रेटिकुलरिस क्या करता है? गुनाडोकॉर्टिकॉइड्स। अब मैं आपको ट्रिक बताती हूँ इनको लर्न करने की। सो मयंक गांधी की GF गौरी मीन्स मयंक गांधी से कुछ भी नहीं बन रहा, सॉरी, मयंक गांधी से आपका बन रहा है ये M से आपका बन रहा है मिनरल, M से आपका क्या गया? मिनरल कॉर्टिकॉइड्स आ गया, और G से आपका क्या गया? ग्लोमेरुलोसा। M से क्या आ गया आपका? मिनरल कॉर्टिकॉइड्स, और G से आपका गया ग्लोमेरुलोसा। सो मयंक गांधी से आपका ये क्लियर हो गया। अब GF की बात करें तो G से इसका आ रहा है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, और F से आपका आ रहा है फैसिकुलाटा। क्या आ रहा है? F से फैसिकुलाटा, ये फैसिकुलाटा। सो ये भी क्लियर हो गया। मतलब कि फैसिकुलाटा क्या रिलीज़ कर रहा है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। अब गोरी की बात करें, गोरी G से आपका आ रहा है गोनाडो, GO से आपका आ रहा है गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स, और RE जो ये बचा इससे आपका क्या आ रहा है? रेटिकुलरिस। इससे क्या बन रहा है? रेटिकुलरिस। इससे क्या बन रहा है? गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स। सो इस तरीके से आप इसको इजीली लर्न कर सकते हैं, और ये आपको लर्न होनी ही चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास कि अगर ना आपका ये एड्रीनल कॉर्टेक्स है, अगर इसके हार्मोन्स में कमी आ जाए, अगर इसके हार्मोन्स अच्छे से रिलीज़ ना हो तो आपको कौन सा डिजीज़ हो सकता है? आपको एडिसन्स डिजीज़ हो सकता है। सो आपका एक और चीज़ इसमें आपको बताऊंगी कि मिनरल कॉर्टिकॉइड्स का जो मेन हार्मोन होता है, ऐसे तो मिनरल कॉर्टिकॉइड्स बड़े सारे हार्मोन्स रिलीज करता है, मतलब कि मेन जो उसका हार्मोन है वो कौन है? एल्डोस्टेरोन। और ये क्या होता है? सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन। सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन कौन होता है? एल्डोस्टेरोन। याद रखना, सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन कौन होता है? एल्डोस्टेरोन, जो कि मिनरल कॉर्टिकॉइड्स का एक टाइप है। नेक्स्ट हम बात करें एड्रीनल मेडुला के बारे में।
सो एड्रीनल मेड्यूला जो है हमारे पास, एक मिनट थोड़ा, एड्रीनल मेड्यूला। सो एड्रीनल मेड्यूला 2 टाइप के हार्मोन्स रिलीज़ करता है, एड्रेनाइलिन और नॉरएड्रेनालिन। सो एड्रेनालिन और नॉरएड्रेनालिन क्या है, आपके दोनों क्या है, इमरजेंसी हार्मोन्स होते हैं। इनको क्या बोलते हैं, फ्लाइट फाइट इमरजेंसी हार्मोन्स होते हैं, फ्लाइट फाइट वाले हार्मोन्स होते हैं। ये मतलब कि जब भी आपको कोई, सबको पता ही होगा, 10th में पढ़ा है, जब भी कोई डेंजर सिग्नल आता है बॉडी को, जब कोई खतरा महसूस होता है बॉडी को, सो कौन से हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, ये वाले हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, जो क्या करते हैं, हमारी हार्ट बीट को इंक्रीज़ कर देते हैं, हमारा बीपी इंक्रीज़ कर देते हैं, और जो भी उस टाइम पे कंडीशन होती है हमारी इसकी वजह से होती है, जब हमें डर लगता है या इमरजेंसी होती है कोई, तो फ्लाइट फाइट वाले हार्मोन्स कौन से होते हैं, ये वाले। नेक्स्ट है आर्टेरियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर सिक्रेटेड बाय आर्टेरियल वॉल ऑफ हार्ट। ये याद रखना है कि आर्टेरियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर जो है वो कौन सिक्रेट करता है, आर्टेरियल वॉल सिक्रेट करती है, किसकी, हार्ट की। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ ANF, यही ANF यहाँ पे इसकी शॉर्ट फॉर्म ANF लिखी हुई है। सो इसका फंक्शन है, ये क्या करता है, डिक्रीज़ करता है बीपी को बाय डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है, मतलब कि रिलैक्स करता है, और जिससे क्या होता है, हमारा बीपी क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। इसका फंक्शन ये होता है। अब एरिथ्रोपोइटिन जो है ये सिक्रीट कौन करता है, किडनी सिक्रीट करती है। ये भी याद रखना कौन सा हार्मोन किडनी सिक्रीट करती है, हमारी एरिथ्रोपोइटिन जो हार्मोन है वो किडनी सिक्रीट करती है, और एरिथ्रोपोइटिन जो है वो RBC की प्रोडक्शन में हेल्प करता है। नेक्स्ट है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो ट्रैक्ट होता है, जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है वो क्या सिक्रीट करता है, कौन से हार्मोन सिक्रीट करता है, गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन, कॉलसाइटोसिस्टोकाइनिन एंड गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड्स। ये याद होने चाहिए कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट ये सब रिलीज़ करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें गैस्ट्रिन की, तो गैस्ट्रिन आपका स्टिमुलेट करता है HCl को एंड पेप्सिनोजन सिक्रीशन, ये याद रखने हैं। गैस्ट्रिन क्या करता है, स्टिमुलेट करता है HCl एंड पेप्सिनोजन की सिक्रीशन को। सिक्रीटिन क्या करता है, स्टिमुलेट करता है सिक्रीशन ऑफ H2O एंड HCO3 नेगेटिव फ्रॉम पैनक्रियाज। तो सिक्रीटिन क्या करता है, स्टिमुलेट करता है सिक्रीशन ऑफ H2O एंड HCO3 फ्रॉम पैनक्रियाज। CCK की बात करें तो CCK ये आपका, CCK का मतलब है कोलियोसाइस्टोसिस्टोकाइनिन, तो यह क्या कहता है, एक्ट्स ऑन गॉल ब्लैडर एंड पैनक्रियाज। GIP क्या आपका, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड्स क्या करते हैं, इनहिबिट गैस्ट्रिक सिक्रीशंस एंड मेटालिटी। सो ये जो है आपको फंक्शंस ये लर्न होने चाहिए। नेचर ऑफ हार्मोन्स, अब नेचर ऑफ हार्मोन्स की बात करते हैं, तो प्रोटीन वाले जो आपके हार्मोन्स प्रोटीन है नेचर में, वो कौन से हैं, आपके कौन है, प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड्स जो हैं, और पेप्टाइड्स जो हैं वो कौन कौन से हैं यहाँ पे, जो आपके प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड। अब हार्मोन्स, अब हम नेचर पढ़ने वाले हैं ना हार्मोन्स का, तो प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड जो हार्मोन्स हैं आपके, प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड और पेप्टाइड हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं, इंसुलिन, ग्लूकागन, पिट्यूटरी हार्मोन्स एंड हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स। ये याद रखना है कि इनका नेचर क्या होता है, प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड पेप्टाइड। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे आयोडोथायरोनाइन्स नेचर के कौन से होते हैं, तो थायराइड हार्मोन्स होते हैं। अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स कौन से होते हैं, एड्रीनालाइन और एपिनेफ्रिन जो है हमारे अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स है। नेक्स्ट स्टीरॉइड हार्मोन्स आपके कौन कौन से होते हैं, कॉर्टिजोल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्राडायोल और प्रोजेस्टेरोन, ये हमारे कौन से होते हैं, स्टीरॉइड हार्मोन्स होते हैं। तो हार्मोन्स इंटरेक्ट विद मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स, हम हार्मोन्स की इंटरेक्शन पढ़ रहे हैं, तो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, डू नॉट एंटर द सेल, दे जनरेट सेकेंडरी मैसेंजर्स। इसका आपका ना डायग्राम भी दिया हुआ है NCERT में, सो वो डायग्राम भी जरूर देखना है। डू नॉट एंटर द सेल, दे जनरेट सेकेंडरी मैसेंजर। एग्जाम्पल, सेकेंडरी मैसेंजर्स के कौन कौन एग्जाम्पल हैं, साइक्लिक AMP और कैल्शियम और IP3, ठीक है, ये याद रखने सेकेंडरी मैसेंजर्स होते हैं। एक एग्जाम्पल है प्रोटीन हार्मोन, जो प्रोटीन हार्मोन्स होते हैं ना आपके, वो क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स जो प्रेजेंट होते हैं ना उनके पास, तो वो क्या करते हैं, एंटर नहीं करते हैं सेल के अंदर, वो उस सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट करते हैं। और इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स इनके पास होते हैं, एंटर करते हैं सेल को, सो नो नीड टू जनरेट सेकेंडरी मैसेंजर। एग्जाम्पल स्टीरॉइड हार्मोन्स, आपके स्टीरॉइड हार्मोन्स जो है वो अंदर जा सकते हैं सेल के, क्योंकि उनमें इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स होते हैं, उनमें मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स नहीं होते हैं, और वो इजीली एंटर कर जाते हैं, तो उनको सेकेंडरी मैसेंजर्स की ज़रूरत नहीं होती। तो इसका डायग्राम देख लेना NCERT में। आई होप सो आपको ये पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और अगर नोट्स चाहिए आपको, तो मैंने कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है,
चैनल का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ रेगुलर नोट्स अपलोड होते हैं और फ्यूचर में बहुत कुछ नई नई वीडियोस, अच्छी अच्छी वीडियोस आने वाली हैं। सो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो। और अगर आपको टीचिंग स्टाइल में कुछ भी चेंज चाहिए या इम्प्रूवमेंट चाहिए वीडियो में, सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। फील फ्री टू शेयर योर व्यूज़। प्लीज़ मुझे बताना कि आपको कैसा लग रहा है, वीडियोज़ कैसी लग रही हैं और क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए। और सब्सक्राइब कर लें चैनल को। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।